कौन मुशाहिद मिल्लत? बस एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए, लेकिन बहुत कीमती गुफ्तगू है। खास तौर से उलमा हज़रात से इजाजत सुनना चाहते हैं कि कौन मुशाहिद मिल्लत, कौन मुशाहिद मिल्लत जानना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। मुसलमानों 1986 के अंदर उलमा हज़रात खास तवज्जो समझने की बात है, इंशाल्लाह समझ लेंगे, कोई खबीस आपसे सुलह कुल्ली बात नहीं कर पाएगा। 1986 के अंदर चाचा कहाँ जा रहे हैं? चाचा खैर अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़ का सदका अता फरमाए। हाँ 1986 में, कब बोलो, अब थोड़ा आप लोग भी बोलिए, साथ दीजिए। हाँ कब बोलो? 1986 में बदायूं शरीफ की सरजमीन पर खलील अहमद बदायूनी, जो अपने आप को बरकाती लिखता था, बरकाती था भी, लेकिन उसने अपने बच्चों को वहाबियों के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा और माज़अल्लाह वहीं से उसके बिगड़ने की जो है तारीख शुरू हो गई और बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक बिगड़ा कि माज़अल्लाह मुर्तद हो के मरा। माज़अल्लाह, बात समझ रहे हैं? उसने मुनाजरे का चैलेंज किया। बहुत शॉर्टकट कर गुफ्तगू बता रहा हूँ, अगर पूरा मुनाजरा बयान करूँ पूरी रात गुजर जाएगी कि बहुत शॉर्टकट करके, और बड़ी कीमती गुफ्तगू है, सुनिएगा। आपने ये तो सुना होगा कि बदायूं में मुनाजरा हुआ, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत भी थे, सरकार हुजूर ताजुश शरिया भी थे, अल्लामा आपके क्या नाम शारे बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी भी थे, मुफ्ती गुलाम अहमद साहब क़िबला नागपुरी भी थे, मौलाना ज़ियाल मुस्तफ़ा अमजदी भी थे। पूरे दुनिया अहले सुन्नत का मग़ज़ बदायूं में पहुंच चुका था। बदायूं में पूरे हिंदुस्तान के उलमा अहले सुन्नत का मग़ज़ बदायूं पहुंच चुका था, मगर सरकार मुशाहिदे मिल्लत नहीं पहुंचे थे। सरकार हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जब तक मुशाहिद भैया नहीं आ जाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा मुशाहिदियों, जितना अपनी किस्मत पे फख्र करो, नाज करो, जिसको सरकार मुशाहिदे मिल्लत का दामन मिला, जितना नाज करो कम है। कि कौन है मुशाहिदे मिल्लत? देखो जरा, बेशक सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जब तक मुशाहिद भैया नहीं आ जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। खैर हजरत कहीं बाहर थे, दौरे पे तशरीफ ले गए थे, हजरत तक इत्तला पहुंचती है, हजरत फौरन सारा अपना दौरा वहीं से खत्म करके वापस पीलीभीत शरीफ आते, किताबों के बक्से लेकर आप बदायूं शरीफ पहुंच जाते हैं। बहुत सारे उलमा हज़रात मौजूद हैं। अब ये होता है खलील अहमद बदायूनी, जिसको इल्म की कुटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलो, इल्म की कुटिया। अब इसके सामने मुनाजिर कौन बनेगा, मुनाजरा कौन करेगा? मुनाजरा भी बड़ा अहम मौजू था। कफ़े लिसान, कफ़े लिसान मुनाजरे का मौजू था, यानी वहाबियों की तकफीर से वो कफ़े लिसान करता था, वहाबियों काफिर नहीं कहता था। कौन? खलील अहमद बदायूनी। तो मुनाजरे का जो मौजू था क्या था? कफ़े लिसान। आप लोग भी बोलो क्या था? कफ़े लिसान। अब जब सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पहुंचे, अब यह हुआ कि मुनाजिर कौन बनेगा, मुनाजरा गाह में मुनाजरा करने कौन जाएगा? तो सुनो सुभान अल्लाह, जितना मुशाहिदियों अपनी किस्मत से फख्र करो कम है। हाँ कैब भाई, मैं किसी ख्वाब की बात नहीं बता रहा, बेशक, बल्कि मैं किताब की बात बता रहा हूं। तो किताबों में है, ये ख्वाबों में नहीं है, ये किताबों में है। आजकल तो जो है ख्वाब दावती तो खैर देखते ही देखते थे, हमारी खानका के लोग भी कुछ इतने ज्यादा ख्वाब देखने लगे कि दावतियों को पीछे कर दिया। बोलो माज़अल्लाह, हमारे खानका के ही लोग। हाँ अभी बाद में इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी जरूरी। तो सरकार, अब मुसलमानों, जिस जाते पाक पर सारे उलमा की नजर ठहर जाती है, वो जात कोई और नहीं थी, मजहर आला हजरत सुभान अल्लाह, हम सबके मुर्शिद बरहक सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की थी। बोलो सुभान अल्लाह। सबने मुत्तफिक होकर कहा कि अहले सुन्नत व जमात के जो मुनाजिर होंगे वो सरकार मुशाहिदे मिल्लत होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुनाजरा गाह में सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह जाने की तैयारी शुरू करते हैं। वो अमामा शरीफ निकालते हैं। जब सरकार हुजूर शेर सुन्नत जब हल्द्वानी की सरजमीन पर यासीन खान सराई को पछाड़कर जब उसके सीने पर चढ़ के मसलक के रजा के इस्लाम के परचम को बुलंद करके जब बरेली शरीफ लौटे थे, तो बरेली के ताजदार सुभान अल्लाह अजीजा ने मिल्लत गिरामी मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत खड़े हो गए थे, अपने सीने से लगाया था और अपना अमामा शरीफ मेरे जद्दे करीम सरकार हुजूर शेर
अहले सुन्नत के सारे अक़दस पर अपने हाथों से बांधा और तहरीर फरमाया, वलादुल मुराफिक गैजुल मुनाफिक, हज़रत अली मेरा रूहानी बेटा है, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों पर कहरो गजब करने वाला है। और आगे तहरीर फरमाते हैं, अबुल फताह कह दीजिए सुभान अल्लाह, बेटा हशमत अली, तुम दुनिया के जिस गोशे में जाओगे, जिस खित्ते में जाओगे, पथो कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम भी कामयाब रहोगे और जो तुम्हारी औलाद होगी वो भी कामयाब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नवाज शाते आला हजरत, शेरे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सुभान अल्लाह वालिद माजिद का वो साफा शरीफ जो आला हजरत ने उनके सरे अक़दस पर अपने हाथों से बांधा था, अपने सर पर बांधते हैं, किताबों का बक्सा लेते हैं, अब मुनाजरा गाह में पहुंच जाते हैं। खलील अहमद बदायूनी जिसको इल्म की कुटिया कहा जाता था वो भी बैठा हुआ है। अब जब गुफ्तगू का आगाज होता है, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की आवाज शेरे बबर की तरह थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। समझ रहे ना, कोयल की आवाज अलग होती है और जो शेरे बबर होता है जब वो दहाड़ता है जंगल में, तो आपने सुना होगा कि पेड़ के दरख्तों के सूखे पत्ते जो होते गिर जाते हैं। बेशक है कि नहीं? तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह शेरे बबर थे, शेरे नर थे, शेरे आला हजरत के। सुभान अल्लाह। तो खलील अहमद बदायूनी ने कमेंट्स किया, सुनो बहुत कीमती गुफ्तगू, पता नहीं कब मुलाकात हो, सुन लो जुमले सुन लो। उसने कमेंट्स पास किया हजरत के ऊपर, एक यानी ताना दिया कि हजरत की आवाज एकदम शेरे बबर की तरह थी। तो उसने कहा ये फटा हुआ बांस कहां से आ गया? क्या कहा खबीस ने? क्या कहा बोलो? फटा हुआ बांस। ये फटा हुआ बांस कहां से आ गया? हजरत मुस्कुराए, कहा खबीस तुझे ये भी नहीं मालूम? क्या बात है, तुझे ये भी नहीं मालूम? ये बरेली का बांस है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बरेली का बांस है, नीचे से डालूंगा, हलक से निकाल दूंगा। क्या बात है बाबा। अब गुफ्तगू का आगाज शुरू होता है। अब सुनिए जरा, इब्लीस की औलाद क्या कहता है मौलाना मुशाहिद रजा, ये बताइए उलमा हज़रात बिलखुसूस तवज्जो के साथ में सुनिएगा। आपने ये तो सुना होगा मुनाजरा हुआ, लेकिन मुनाजरे में खलील ने क्या सवालात किए इसको सुनिए, बड़ा अहम है। कहने लगा मौलाना ये बताइए दयाबना की तकफीर इजमाई है कि गैर इजमाई? अच्छा थोड़ा आगे आगे, हाँ आगे आ जाइए ताकि मुझे भी परेशानी हो रही है। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, खाली जगह आगे आ जाइए। जी जी करीब आ जाइए, आपके हम बच्चे हैं, आपके जो है गोदों में खेले हुए हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ क्या कहा उसने कि दयाबना की तकफीर इजमाई है कि गैर इजमाई? आप भी बोलो क्या कहा? देवबंदी की तकफीर इजमाई है कि गैर इजमाई है? और उसने कहा कि दयाबना की तकफीर आप किस तरह से इजमाई मानेंगे, इसलिए बहुत सारे हिंदुस्तान के उलमा, मसलन उलमाए फरंगी महली लखनऊ, उलमाए रामपुर, उलमाए बदायूं, ये दयाबना की तकफीर में मुत्तफिक नहीं, ये दयाबना की तकफीर में मुत्तफिक नहीं। दीगर इख्तलाफी मसाइल में तो वो हमारे साथ में है, हमारे हमनवा है, लेकिन तकफीर में मुत्तफिक नहीं। तो लिहाजा आप देवबंदियों की तकफीर को इजमाई तकफीर कैसे करार देंगे? देवबंदियों की तकफीर को इजमाई तकफीर कैसे करार देंगे? और ऐसे उलमा जो दयाबना की तकफीर में मुत्तफिक नहीं है, दीगर इख्तिलाफी मसाइल में हमारे हमनवाए हमारे साथ में है, आप इन उलमा को उलमाए अहले सुन्नत में शुमार करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना कहना था। बड़ा अजीबो गरीब सवाल था, उलमा सवाल को सुनकर दंग रह गए थे। मगर मुसलमानों, कुर्बान जाओ मजहरे आला हजरत पर, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पर शेरे बबर की तरह गरजते हुए आप ललकारते हैं, ऐ खलील सुन। क्या बात है, हक है। फरमाते हैं कि मैं तो सोचता तू कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन तुझे तो जो है अभी मतलब तिफले मकतब भी मतलब मुझे मालूम नहीं लग रहा है। फरमाते खलील सुन, जिस तकफीर का मबना, जिस तकफीर का मदार इनकारे जरूरियाते दीन हो, जिस तकफीर का मदार, जिस तकफीर का मबना इनकारे जरूरियाते दीन हो, वो तकफीर बिला सबब इजमा है। इजमा से भी कवी है, इजमा से भी बुलंद है, इजमा से भी आला है। और
खलील सुन, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है। ये बात उलमा बदायूं को भी तस्लीम है, ये बात उलमा फिरंगी और उलमा फिरंगी महली लखनऊ वालों को भी तस्लीम है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है, ये बात उलमा रामपुर को भी तस्लीम है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है, ये बात उलमाए दयाबना को भी तस्लीम है। क्या बात है, क्या बात है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है, ये बात उलमाए दयाबना को भी तस्लीम है। और खलील सुन, थानवी वगैरह की जो भी इबारतें कुफरिया है, जिसको थानवी वगैरह की इबारतें कुफरिया पर कामिल वसूख हो जाए, तहकीक ताम हो जाए, कामिल वसूख के बाद में, तहकीक ताम के बाद में अगर कोई कफ़े लिसान करेगा तो चाहे वो रामपुरी हो, चाहे कानपुरी हो, चाहे बदायूनी हो, चाहे महलों में रहने वाला बादशाह हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला फकीर हो, तो वो भी काफिर और मुर्तद हो जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलूमे सरकारे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ये जब गंदा शिकन जवाब देते हैं, उलमा दंग रह जाते हैं और उलमा कहने पर मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई फन्ने मुनाजरा के अंदर ना तो मजहर आला हजरत का कोई जवाब था और ना उनके नूरे नजर लगते जिगर मजहर आला हजरत सरकार मुशाहिदे मिल्लत का कोई जवाब है। ताकि शरिया पुकार उठे, वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है मुशाहिदे मिल्लत कि जिन्होंने ना हवाओं की परवाह की, ना फिजाओं की परवाह की, ना अपनों की परवाह की, ना गैरों की परवाह की, ना नेताओं की परवाह की, ना भी नेताओं की परवाह की, ना पैसे वालों की परवाह की। कसम खुदा की उस ज़ाते पाक ने जब भी परवाह की तो शरीयत मुस्तफ़ा की परवाह की, मसलक रज़ा की परवाह की। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।